नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपने 10th क्लास की जो आरबीएससी की बुक का मैं आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। जो ये बुक है अपने इसी जो आरबीएससी की बुक है, ये इसी चैनल पर आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। तो आज अपने क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं वर्त की परिधि एवं वर्त का क्षेत्रफल। तो अपने जान लेते हैं कि वर्त क्या होता है। तो वर्त के अंदर क्या होता है, एक सिरे को स्थिर रख के दूसरे सिरे को चारों ओर घुमा दिया जाए, बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, कि वृत्त की आकृति कहलाती है। यानी कि ये आपके पास में क्या है, वर्त का केंद्र है। ये आपके पास में क्या हो गया, वर्त का केंद्र, जिसको अपने ओ से लिखा जाता है। केंद्र और वर्त की परिधि, केंद्र और जो ये परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि आपके पास में ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या, और इसको आप आर से लिखा जाएगा। तो अपने बात कर रहे हैं, ये अपने पास में त्रिज्या होगी और ये भी आपके पास में क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी कि आपके पास में ए और बी, जो ए बी ये रेखा है वो आपके पास में क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। या व्यास को ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो सबसे बड़ी जीवा वर्त के अंदर होती है वो आपके पास में क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। या अपने सरल शब्दों में ये भी बोला जा सकता है कि समान दो भागों में बांटने वाली रेखा वर्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो जो ये ए और बी है ना, उसको अपने क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, व्यास, और व्यास को अपने डी से प्रदर्शित करेंगे। तो अब अपने बात कर लेते हैं वर्त की परिधि की। तो वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि को अपने क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। चाहे इसको वर्त की परिधि बोलो, चाहे वर्त का परिमाप बोलो। तो एक चक्कर में टोटल तय की गई दूरी वर्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, या इसको वर्त की परिमाप भी कहते हैं। तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल इसकी तय की गई दूरी है ना, वो आपके पास में क्या कहलाएगी, वर्त की परिधि कहलाएगी। तो वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि, परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है उसको बोलते हैं अपने पाई। क्या बोलते हैं, पाई। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 22/7। एक्चुअली में इसका जो मान होता है 22/7 नहीं होता है, क्योंकि ये जो पाई है ना, ये अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है। ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये 22/7 है, वो क्या है कि परिमेय संख्या है। पर ये लगभग जो पाई का मान होता है ना, वो 22/7 ही माना जाता है। तो आपको पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो अब यहाँ से अपने इस परिधि का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे अपने 1 लगा दिया। अब 1 का इंटू आप परिधि से करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, परिधि, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, व्यास, और इंटू में क्या आ जाएगा, पाई। व्यास क्या होता है आपके पास में, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। क्या होता है, 2 गुना। यानी कि व्यास आपके पास में क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। तो अब देखिएगा, तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, 2πr, यानी कि 2r, ये अपने पास में क्या आ गया, और इंटू पाई से करेंगे तो ये आ जाएगा पाई। यानी वर्त की जो परिधि है वो निकल के आ जाएगी 2πr, या वर्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2πr। तो इस चैप्टर के अंदर अपने सिर्फ 2 ही चीज़ों बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे वर्त का क्षेत्रफल, और दूसरा अपने पढ़ेंगे वर्त की परिधि। और इसके अंदर जो त्रिज्या खंड, लघु वर्तखंड, ये जो है तो इस बार ये आपको हटा दिया गया है, सभी को पता ही होगा, तो वो अपने नहीं करेंगे। अब अपने बात करने जा रहे हैं वह वर्त का क्षेत्रफल। ये आप फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना कि जो वर्त का परिमाप होता है या वर्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। अब देखिए वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले अपने क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है, तो इसके अंदर कितना पेंट किया जा सकता है, या इसको कहाँ कहाँ मैं टच किया जा सकता हूँ, ये जो पूरा एरिया है उसको अपने क्या बोलते हैं, वर्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आपके पास में
तो ये जो यहाँ से इसको 4 भागों में मैंने बांट दिया, तो ये अपने पास में निकल कर आ जाता है त्रिज्या खंड। तो अब देखिएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, वो क्या है कि अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो आकृति एक समांतर चतुर्भुज की। किसकी है? समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू में ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू में ऊंचाई। तो इसका जो आधार है वो कितना आ जाएगा? ये और ये, यानी कि आपके पास में एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गई। यहाँ से यहाँ तक दूरी को अपने बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप अपने पास में क्या आ जाएगा? पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई आर। यानी टोटल आपके पास में पूरा अपने पास में वर्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। तो इसको आधा करेंगे, बट्टे में लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास में ओनली क्या बचेगा? पाई आर। अब देखो आपके पास में ये क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ से ये जो ऊंचाई है वो क्या है? त्रिज्या है। वर्त की त्रिज्या समान होती है। तो आपके पास में ये क्या आ जाएगी? त्रिज्या, यानी इसका इंटू कर दूंगा ऊंचाई यानी कि आर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? पाई आर की स्क्वायर। तो जो वर्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर की स्क्वायर, और जो वर्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। तो अपने ये एक बार 2 ही फॉर्मूले ध्यान रखें। इस प्रकार अगर आप निकाल लिए ना, सीख ले फॉर्मूला, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने इसके एग्जाम्पल है वो अपने देख लेते हैं और उसके बाद में अपने एक्सरसाइज पर आएंगे। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो देखिएगा। देखो जैसे ही अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी तो यानी 2 या 3 दिनों में अपनी एक प्रश्नावली अपनी पूरी कर लेंगे, और एक दिन अपने क्या रखेंगे? लाइव क्लास रखेंगे। उसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो उस अपने प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होगी तो एक दिन अपने लाइव भी आएंगे, और उस लाइव क्लास के अंदर जिससे भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाई जाएगी। तो देखिएगा आपके पास में जो पहला उदाहरण ये दे रखा है, निम्नलिखित वर्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, वर्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर। जो ये 132 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वर्त की परिधि दे रखी है, और आपको क्या करना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो उदाहरण नंबर है वो है फर्स्ट। अब देखिएगा आपके पास में वर्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, यानी कि वर्त की परिधि कितनी दे रखी है? 132 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आर का मान ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है जो वर्त की परिधि होती है वो होती है 132 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं वर्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर, यानी कि जो 2 पाई आर है वो किसके इक्वल में है? 132 के, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 2 पाई आर। ये किसके बराबर है? 132 से। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। अब देखिए 2 का 2 इंटू पाई का मान मैं क्या रख दूंगा? 22/7 इंटू में आर का आर बराबर क्या आ जाएगा? 132। अब देखिएगा आपके पास में ये जैसे इसके घूम के बट्टे में जाएगा, तो जैसे उल्टू करूंगा तो ये 7 ऊपर चलेगा और 22 कहाँ चले जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी कि आर बराबर आपके पास में आ गया 132 इंटू में ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये 2 और ये 22 कहाँ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो ये 22 के पारे से ही कट जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 6 से कट रहा है। तो अब देखिए 22 छिके कितने हो जाएंगे? 132। फिर मैं इसको काट दूंगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और 7 ये कितना हो गया? 21। यानी कि आपके पास में वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर पहला है उसका पहला सवाल था, और अपने पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में अपने विविध भी करेंगे, बहुत अच्छे से अपने इस बुक को कंप्लीट करेंगे, और आपको लाइव क्लास में आके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी एक दिन सोल्व करवाई जाएगी। जैसे ही अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है तो एक दिन अपने उसके जैसे ही प्रश्नावली ख़त्म होने के बाद में अपने तुरंत अगले दिन अपने लाइव क्लास रखेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन तैयार रखना,
तो ये अपना पहला सवाल था। तो अब इसी के सवाल नंबर 2 दे रखा है, तो दूसरे सवाल के अंदर क्या दे रखा है, सॉरी पहले का दूसरा दे रखा है इसमें, यानी कि अच्छा इसने ये देखी है जो वर्त की परिधि है वो है 176 सेंटीमीटर। देखो पहले आपके पास में दे रखी थी 132, अब इसने 132 के स्थान पर क्या दे दिया, 176 दे दिया, और आपसे ये पूछा गया है कि वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अपने क्या करेंगे, जहाँ 132 था वहाँ आपको क्या लिखना है, 176 लिखना है। यानी कि आपके पास में दे रखी है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि दे रखी है 176 सेमी, और ये कह रहे हैं 176 है, और हम जानते हैं वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर है। यानी 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 176 के। वैसे का वैसे ही है, 2 इंटू पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 इंटू में आर बराबर क्या आ जाएगा, 176। तो यहाँ से अपने आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर क्या आ गया, 176 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 और ये 22 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब देखो ये कौन से पार्ट से कट जाता है, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि ये अपने इसको काटेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसको अपने काट देंगे, 4 दूना 8, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 का इंटू किससे करेंगे, अपने 7 से करेंगे, 7 चौका हो जाएगा 28, यानी कि आपके पास में उस वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसी प्रकार अपना ये जो पहला एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हुआ। अब अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर ये दे रखा है कि उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 7 सेंटीमीटर हो। यानी कि आपको उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या हो 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या का मतलब आपको आर की वैल्यू तो इसने दे रखी है, और आपको क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके पास में गिवन क्या है, यानी कि वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे ये पूछा गया है कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिख दोगे, वर्त का क्षेत्रफल, एरिया इसका निकालना है आपको। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, पाई के स्थान पर रख दोगे 22/7 इंटू में आर की स्क्वायर। आर की स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये आर है वो 2 बार लिखा गया है, यानी आपको 7 2 बार लिख देंगे, क्योंकि आर का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 7 इंटू में 7, ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 22 7 कितना होता है, 154 होता है, 154 सेमी स्क्वायर। क्योंकि अपने क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसकी मात्रक होता है वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर। ये आपका उदाहरण नंबर 2 था, उदाहरण नंबर 2 था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण। ये सवाल बहुत ही अच्छा दे रखा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। आपके पास में ये दे रखा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि एक स्कूटर का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। अब आपके पास में देखो, इसके अंदर अगर चक्कर की बात करें या बाड़ लगाने की बात करें, इसका मतलब वो परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिधि की। तो आपके पास में जो एक चक्कर होता है ना, वो क्या होती है, परिधि होती है। यानी कि एक चक्कर किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो आपके पास में ये दे रखा है कि
11 किलोमीटर चलने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक चक्कर निकाल लेता हूँ, इधर निकाल लेता हूँ मैं, यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? दूरी बटे में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो अब देखिए आपके पास में दूरी कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर। और चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 5000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5000। तो हम जानते हैं कि जो अपने पास में त्रिज्या होती है वो होती है सेंटीमीटर के अंदर। किसके अंदर होती है? सेंटीमीटर के अंदर होती है। और ये आपको किलोमीटर के अंदर दे रखा है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि आपके पास में एक जो किलोमीटर होते हैं उसके अंदर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपने इसको मीटर में लेके आएंगे, मीटर के बाद में अपने इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे। यानी कि पहले मैं इसको किस में चेंज कर देता हूँ? मीटर के अंदर चेंज कर दिया। ये आ जाएगा 11 बटे में आ जाएगा 5000। अब देखिएगा सबसे पहले मैं इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 से गुणा कर दिया और ये मीटर में आ गया। अब मीटर को फिर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो गुणा किससे करूँगा? 100 से कर दिया। अब देखिए ये 3 जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब इसको काट दिया, 5 दूना 10, यानी कि आपके पास में ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 का इंटू किससे करेंगे आप? 11 से करेंगे। तो 11 दूना कितने होते हैं? 22, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर के अंदर वो दूरी कितनी तय कर रहा है? 220 सेंटीमीटर तय कर रहा है। तो एक चक्कर की आगे, इसका मतलब उसने अपने क्या निकाल ली? वृत्त की परिधि निकाल ली। यानी कि वृत्त की परिधि आपके पास में क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। 2πr आपके पास में क्या आ गया? 220 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो दे रखा है 2 और r, ये जो 2r है वो क्या होता है? व्यास होता है। यानी कि आपके पास में इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? व्यास इंटू में क्या आ जाएगी? पाई। और बराबर में क्या चल रहा है? 220 चल रहा है। अब पाई की वैल्यू रख दो, यानी आपके पास में क्या आ जाएगा? व्यास इंटू पाई का मान रख दिया 22 बटे में 7 और बराबर में आ गया 220। तो ये अपने को व्यास ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा व्यास बराबर 220। ये कितना आ जाएगा? 7 और बटे में क्या आ जाएगा? 22। देखो विद्यार्थियों, ये चौक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है। लॉकडाउन के अंदर चौक नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। चलो कोई बात नहीं। तो अपने इसको काटेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 और 10 साथे कितना हो जाएगा? 70। यानी कि आपके पास में व्यास कितना निकल के आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास ही पूछा गया था और व्यास आपके पास में क्या आ गया? 70 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके जो 3 एग्जाम्पल थे वो अपने कर लिए हैं। अब अपने 15.1 की ओर आ जाते हैं। और देखिएगा मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ तो सभी बच्चे आप बुक निकाल के बैठना ताकि आप बुक के अंदर क्वेश्चन देख पाओ। और रफ कॉपी और पेन कॉपी सब लेके साथ में देखना, साथ साथ में आप सवाल उतारते रहना और कॉपी में करते रहना। और वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी 1-2 सवालों के अंदर दिक्कत आए तो अपनी लाइव क्लास रखेंगे, उसके अंदर आप पूछ लेना। तो 15.1 के अंदर अपने आगे हैं। इसके अंदर देखिए पहला सवाल के अंदर आपके पास में ये दे रखे है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है? वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन।
देखो आपके पास में ये दे रखा है कि जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। और आपको इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको ये करना है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको परिधि भी ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अच्छे से साफ नहीं हो रहा है ये, चूँकि अंदर नमी लग रही है मेरे को। अच्छा, तो देखिएगा आपके पास में क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपके पास में क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेता हूं, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। क्या होती है, 2 पाई r। तो अब अपने क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू में r का मान देखो आपके पास में कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r के स्थान पर 3.5 आ जाएगा। इसको मैं 7 के पार्ट से काटूँ, 5 7 35, यानी a के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगी। यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 का इंटू किससे करूँगा मैं, 22 से करूँगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 11। और 11 का इंटू किससे करेंगे आप, 2 से। तो आपके पास में आएगा 11 दूना 22 सेंटीमीटर। ये जो 22 सेंटीमीटर आया है वो आपके पास में क्या आ गई, वृत्त की परिधि। पर आपके पास में वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो आप अब अपने क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई r की स्क्वायर। पाई का मान रख दोगे 22/7 इंटू r की स्क्वायर है। तो r का मान कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है। इसका मतलब स्क्वायर दे रखे है, तो आप इसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, 2 बार, यानी कि 3.5 इंटू 3.5। तो अब इसको काट दोगे, 5 7 35, यानी कि 0.5। वही अपने पास में इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। और 11 का इंटू किससे करेंगे, 3.5 के साथ में। तो 11 5 जा 55, 55 का क्या आ जाएगा, 5। असल आ जाएगी आपके पास में 5। और 11 तिया 33, 33 और 5 38। तो ये आ जाएगा 38। और 1 के बाद अपने क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 38.5 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब अपने पास में दूसरा सवाल देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और वह कि बहुत ही सिंपल है, इतना कोई दिक्कत है नहीं, साथ साथ में आपको पता चल रहा होगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ये दे रखा है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर हो और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपके सवाल में क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखी है और वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर। और आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। देखो अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 महीने के अंदर अपनी कोशिश करेंगे कि ये बुक अपनी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में इसी चैनल पर अपने 12वीं की जो मैथ की बुक है वो करवाई जाएगी। और 10th क्लास की हो सके तो NCERT की बुक भी करवाएं। और इसके होने के बाद में पहले 12वीं करवाएंगे, उसके बाद में NCERT की 10th क्लास की बुक भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो आपके पास में क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है। वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर। क्या दे रखी है, 44 मीटर। यानी कि वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, 44 मीटर दे रखी है। और आपको ये बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई r स्क्वायर होता है। और पाई का तो मान हमें पता है, क्या होता है, 22/7 होता है। और r का मान अपने नहीं पता। सबसे पहले अपने r का मान निकालेंगे। अगर r का मान आपको निकाल लेंगे तो अपने
इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब देखो वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। तो बहुत बार मैं ये फॉर्मूला बोल चुका हूँ तो आपको शायद याद हो गए होंगे। आप ध्यान रखना, जो वर्त का क्षेत्रफल है ना वो तो होता है पाई आर स्क्वायर, वो वर्त की परिधि है ना वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 44 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 मीटर। यहाँ से अपने पहले क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर का मान। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर 22 कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 22/7 रखना है। और कई सवालों के अंदर वो क्या करता है 3.14 लिख देता है, तो आपको इसके स्थान पर 3.14 भी लिखना होता है। अब देखो आर का मान ज्ञात करना है, आर वैसे का वैसे बराबर कितना आ जाएगा 44। घुमा के ले जाओ उधर, तो ये आ जाएगा 44 इंटू में क्या आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 2 इंटू में 22। क्या आ जाएगा 2 इंटू में 22। ये देखो नीचे क्या पड़ा है 22 दूना 44, ये भी क्या पड़ा है 44, यानी कि ये 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपके पास में सवाल के अंदर क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख देंगे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर की स्क्वायर। और पाई का मान क्या होता है 22/7 और इंटू में आर। आर का मान कितना दे रखा है 7 इंटू में 7। ये 7 से 7 कट जाएगा और 22 आते होते हैं 154 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने इसके कितने सवाल कर लिए, 2 सवाल अपने कर चुके हैं इसके। अब तीसरा सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो तीसरे सवाल के अंदर ये दे रखा है एक अर्धवर्ताकार प्लॉट है, उस प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है आपके पास में 21 सेंटीमीटर। इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपके पास में एक अर्धवर्ताकार प्लॉट दे रखा है, उस प्लॉट की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए कैसे, ये देखो ये आपके पास में क्या है अर्धवर्ताकार प्लॉट है। क्या है, अर्धवर्ताकार प्लॉट है। तो अब आपके पास में इसकी त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है, त्रिज्या। ये टोटल व्यास है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि आर का मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको ये बोला गया है कि इसके अंदर क्षेत्रफल और इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अर्धवर्ताकार प्लॉट की जो त्रिज्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, लिख देता हूँ। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको ये बोला है कि इसका अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त प्लॉट नहीं लिख रहा मैं, सीधा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और किसी चीज़ को आधा करने के लिए अपने बटे में क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 पाई आर की स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 पाई आर की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई का मान क्या रखना है 22/7 इंटू में आर की स्क्वायर। तो आर का मान कितना दे रखा है 21 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 21 इंटू में 21, कट रहा है तो काट दो, 7 या 21, 11 दूना 22। तो ये आपके पास में आ जाएगा 11 इंटू 21 या कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ आ जाएगा 63। गुना करो क्या मिलेगा आपके पास में, यहीं लिख देता हूँ उसके सामने, चलो यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 11 तिया 33, कितना आ जाएगा 3 और असल आपके पास में आ जाएगी 3। 11 सिक्के 66, 66 और 3 कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 69 सेमी स्क्वायर।
ये आ जाएगा 693 सेमी स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गया, अर्धवर्ताकार जो प्लॉट था उसका क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या करनी है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। देखो अधिकतर जो बच्चे हैं ना परिधि के अंदर दिक्कत करते हैं। देखो कैसे करनी है आपको, अर्धवर्त की परिधि। अब देखो अर्धवर्त की परिधि अपने अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात है ना। अगर अपने अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करेंगे इसका मतलब तो अपने यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, ठीक है, ये रेखा नहीं है ये, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये लिखोगे अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लिखोगे। परिधि ज्ञात करें तो परिधि लिखोगे, क्या लिखोगे आप, अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि, ये लो परिधि। अब देखो अपने पास में परिधि का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू करना है, ये और ये टोटल दूरी है ना, वो इसकी क्या कहलाएगी, परिधि, या फिर क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। तो आपके पास में देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, अर्ध परिधि है, और ये जो टोटल है वो क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। यानी कि एक तो आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर। क्या आ जाएगा, पाई आर। इसके अंदर प्लस क्या कर देंगे, ये पूरी रेखा कर देंगे। ये आपके पास में क्या है, व्यास है। और व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है, 2r। यानी कि व्यास होता है उत्तरी जगह 2 गुना होता है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू में r का मान कितना है, r का मान है 21। कितना है, 21। और प्लस के अंदर आ जाएगा 2 इंटू में 21, 7 या 21। तो इसके गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। और इसके साथ में गुणा करो, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। और 42 और 21 हो जाएंगे 108 सेमी। यानी कि आपके पास में अर्धवर्ताकार, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखना थोड़ा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 108 सेमी आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। तो देखिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है। अभी अपने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल किया था, जो तीसरा एग्जाम्पल था सेम वैसे का वैसे ही ये चौथा सवाल दे रखा है। इसके अंदर ये दे रखा है, एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 चक्रों में एक पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है और उस पहिए की क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे अपने। अब देखो आपके पास में ये दे रखा है, एक स्कूटर का पहिया 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 चक्कर में दूरी तय करता है, यानी कि दूरी तय कितना आ जाएगा, 88 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 88 मीटर। देखो चक्रों की या फिर बाड़ लगाने की इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना वो किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। तो ये देखो आपके पास में ये दे रखा है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी तय कितना करेगा, 88, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, ये दे रखा है मीटर के अंदर, और त्रिज्या आपको किस में निकालनी है, सेंटीमीटर के अंदर निकालनी है। तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर के अंदर चेंज करूँ तो हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये मीटर के अंदर है, किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। यानी कि 88 बटे में 100
और इंटू किससे कर दिया 100 से। अब आ गया ये सेंटीमीटर के अंदर, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास में आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये 88 जो सेंटीमीटर आया है ना, वो एक चक्कर की दूरी आ गई। एक चक्कर की दूरी का मतलब क्या आ गई, परिधि आ गई। और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr, यानी कि जो ये 88 सेंटीमीटर दे रखा है, ये किसके बराबर में है, 2πr के बराबर में। किसके बराबर में है, 2πr के। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 और इंटू में क्या आ जाएगा r, और बराबर में आ जाएगा 88 सेमी। अब अपने यहाँ से r का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, r का। तो ये आ जाएगा r बराबर 88 और ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे में। तो ये देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। और 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। यानी कि r बराबर क्या आ गया, 2 इंटू में 7, यानी 7 दूना कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यानी कि उस पहिए की जो त्रिज्या है ना, वो कितनी निकल कर आगे जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये अपना कौन सा सवाल था, चौथा सवाल था। ठीक है, समझ में तो आपको आ रहा होगा। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल से सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऑफलाइन पढ़ाने का तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो अब मैं पहली बार इस कैमरे का जो सामना करने जा रहा हूँ, तो 1-2 क्लासों के अंदर है, उसके बाद में अपने ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 5वां सवाल देखिए। इसने ये बोला है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में दे रखी है एक प्लेट है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो प्लेट को मैं वर्त की बात कर रहा हूँ, तो वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर, और उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, आपके पास में ये दे रखा है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में जो वर्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेमी स्क्वायर। और हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा 154। याद क्या करना है इसके अंदर, आपको परिधि याद करनी है। इसकी क्या करनी है, परिधि याद करनी है। तो यहां से अपने r का मान निकालेंगे। पाई का मान क्या दे रखा है, सॉरी पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान कितना है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने r का मान निकाल लेंगे। यहां से किसका मान निकालेंगे, r का। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू में r की स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 154, कुछ भी नहीं है। देखो पाई का मान रख दिया 22/7 और r की स्क्वायर, r का मान अपने पास में नहीं है, तो r की स्क्वायर अपने वैसे का वैसे रख दिया। तो ये घूम के उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, r की स्क्वायर बराबर 154 इंटू में क्या आ जाएगा 7, और बटे में आ जाएगा 22 आते होते हैं 154। ये कितना आ जाएगा 7 और 7 7 49, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 49। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, यानी कि वर्गमूला। यहाँ से मैंने क्या हटा दी, स्क्वायर, इस पर क्या आ गया, अंडरूट। तो 49 का अंडरूट कितना होता है, 7 होता है। यानी कि आपके पास में जो वर्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। और आपको वर्त का परिधि ज्ञात करनी है, सॉरी क्या करनी है, वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो वर्त की परिधि, यहाँ वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, यानी कि आपके पास में 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू में r का मान देखो मैंने कितना निकाल लिया, 7 निकाल लिया है। तो r के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, 7, और ये 7 कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 22 दूना 44 सेमी। यानी कि उस वर्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 44 सेमी होगी। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये 15.1 करवा दूँ, उसके बाद में अपने जो 15.3 के अंदर कुछ सवाल है जिसके अंदर वर्त की क्षेत्रफल या परिधि की बात कर रखी है, तो वो अपने कल देखेंगे।
और आज अपने इस 15.1 को कंप्लीट करें। 15.2 तो अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि वर्त की त्रिज्यी लघु वर्तखंड ये अपनी बार हटा दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। आपके पास में ये दे रखा है कि एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो इसके अंदर दो कंडीशन दे रखी है। इसने ये बोला है कि एक वर्त की परिधि है ना वो वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो आपके पास में कंडीशन, दो कंडीशन दे रखे। एक तो इसने दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखे। एक तो यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 सेमी स्क्वायर। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसने ये दे रखी है कि जो वर्त की परिधि है ना वो वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। यानी कि जो वर्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि वर्ग का परिमाप दिखाई तो दे रहा होगा, वर्ग का परिमाप। तो आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके पास में ये दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो आपके पास में वर्ग का क्षेत्रफल, तो मैं भुजा को ए मान लेता हूं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 484। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ऊपर क्या आ जाएगा, इसके अंडरूट आ जाएगा। यानी कि आपके पास में आ जाएगा ए की स्क्वायर 484। यहां से मैंने स्क्वायर हटा दी तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। तो इसका अंडरूट आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। जिसको ये अंडरूट नहीं आता है तो मैं एक बता देता हूँ, जैसे बच्चों के जैसे कई तो रटे होते हैं 25 का, 49 का। और देखो अपने इसको अंडरूट निकालने का तरीका बता देता हूँ थोड़ा। अपने इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अंडरूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर अपने दो जोड़ों में से एक जोड़ा बार लिख लेते हैं। तो देखो अपने कैसे, ये 22 कैसे आया है, 484 है, इसके मैंने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से गया 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, फिर अपने 2 से गया 1, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, फिर ये 11 से जाएगा, कितना आ जाएगा 11, और फिर 11 से जाएगा 1। यानी कि आपके पास इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। यानी कि आपको एक टुकड़ा तो ये 2 बार आ जाएगा, और 11 में से एक टुकड़ा ये 2 बार है, एक टुकड़ा ये आ जाएगा। यानी कि 11 दूना कितना आ गया, 22। यानी कि आपके पास इसका अंडरूट कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो यहाँ देखिए कि अपने पास में जो ए है, भुजा मान रखी है मैंने ए को, तो ये जो भुजा है वो कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। और सवाल के अंदर एक कंडीशन और दे रखी है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। और वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू में भुजा, 4 इंटू भुजा। भुजा मैंने क्या मान रखी है, ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए। अब देखिए आपके पास में 2 इंटू पाई, पाई का मान 22 बटे में 7 इंटू में आर, आर का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो आर का वैसे का वैसे लिख दो, आर का आर, ये आ जाएगा 4, और ए का मान देखो मैंने कितना निकाल चुका हूँ, 22 निकाल लिया। तो ए के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, 22 लिख दोगे। तो यहाँ आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा, देखो ये घूम के इसी बटे में ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 22, और ये 7 बटे में आ जाएगा 2 इंटू में 22। ये 22 से 22 कट गया, और इसको काटा कितना आ गया, 2, और 7 गुना कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। और ये 14 सेंटीमीटर आया है ना मेरे पास में, वो क्या आया है, 14 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या आई है। क्या है इसकी त्रिज्या, तो देखो
आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। और आपके पास में सवाल के अंदर देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सवाल के अंदर देखो क्या दे रखा है इसमें, थोड़ी बुला लिया था किसी ने। तो अब देखो अपने पास में आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। और आपको सवाल के अंदर क्या बोला गया है, आपके सवाल के अंदर ये बोला गया है कि वो कहाँ रख दी, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर की स्क्वायर। आर का मान मैंने कितना निकाल लिया, 14 निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 14 इंटू में 14, ये काट दिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अब अपने पास में ये आ जाएगा, देखो 22 इंटू में कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। इसके साथ में इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 716 सेमी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 716 सेमी स्क्वायर। तो इसी प्रकार अब देखिए अपने नेक्स्ट सवाल के अंदर आपके पास में क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। इसने ये दे रखा है, एक वर्गाकार खेत 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर बाढ़ लगाने का व्यय दे रखा है 5280 रुपये। इस क्षेत्र में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर में जुताई की जाती है, तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। देखिए यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने लाइव क्लास रखेंगे उसके अंदर आप बता देना। जो सवाल समझ में नहीं आए तो अपने दोबारा से करवाएंगे या थोड़ा तरीका चेंज कर लेंगे। देखिए आपके पास में सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, बाढ़ लगाने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाढ़ लगाने की बात कर रहा है। तो बाढ़ लगाने की या चक्रों की बात करें तो वो परिधि की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है, परिधि की, यानी कि आपके पास में परिधि, ठीक है। परिधि क्या होता है, इसके अंदर इसने खर्चा दे रखा है और इसकी दर दे रखी है। तो क्या आ जाएगा, इसका जो खर्च और क्या दे रखी है, दर दे रखी है। ये दे रखा है, इसका खर्च दे रखा है 5280 रुपये, और दर दे रखी है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि कितना दे रखा है, 24 रुपये वर्ग मीटर। अब देखिए, अब इसको में आप भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ये 220 आया है ना, 220 मीटर आया है ना, ये आपके पास में क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई। क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू में आ जाएगा आर, और बराबर में आ जाएगा 220 मीटर। क्या आ जाएगा, 220 मीटर। यहाँ से अपने क्या निकालेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। तो आर बराबर आ जाएगा 220 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, और ये 22, और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये काट देंगे 10 7 कितना हो गया, 70। कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। अब ये जो 70 सेंटीमीटर आया है ना, वो क्या आ गई, उस खेत की त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। थोड़ा मापे का चाहूँगा, ये 2 भी यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो इसको काटेंगे ना, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 7 कितना आ जाएगा, 35 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 35 मीटर आया है ना, वो क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। और आपके पास में पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर अपने इसका व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत वर्गाकार है या वर्ग का क्षेत्रफल एक ही बात है।
तो आपके वर्त का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं इस खेत का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू में क्या आ जाएगा 35, इंटू में क्या आ जाएगा 35। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यह आ जाएगा आपके पास में 110, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 5 दूना 10 और 11 यानी 110, और इंटू में आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3850 यानी 3880 मीटर स्क्वायर। अब ये इसका जो खेत का जो कुल क्षेत्रफल है ना वो आ गया 3850 आ गया। और आपके सवाल के अंदर क्या कंडीशन दे रखी है, ये थोड़ा यहाँ से दिखाई दे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, चलो इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपके पास में देखिए, अब जो 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है 0.50 ले रहा है। और आपके पास में कितना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 3850 यानी कि 3850। और ये आ जाएगा 0.50 का इंटू कर दूंगा मैं किससे गुना कर दूंगा 3850 से। ये अपने पास में 0.50 है तो इसका आधा कर देंगे, गुना करेंगे आधा हो जाएगा। 38 का आधा क्या होता है 19, और 50 का आधा यानी कि 55 रुपये। यानी उस जो क्षेत्र का जो उस खेत का जो व्यय है वो कितना आ जाएगा 1925 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1925 रुपये आ जाएगा। तो ये आपके पास में सवाल था। अब देखिए इसके अंदर जो 8वां सवाल है उसके अंदर ये बोला गया कि एक वर्ताकार घास की मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है, उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में ये दे रखा है एक वर्ताकार घास का मैदान है, क्या है एक वर्ताकार घास का मैदान, और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ये मेरी पहली क्लास है तो मेरे को थोड़ा इसकी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। देखिए आपके पास में ये दे रखा है एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है, उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने ये बोला है ये आपके पास में क्या है वर्ताकार घास का मैदान है, और इसके ये आप मान लो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आपके पास में क्या है कि वर्ताकार घास का मैदान है, इसके चारों 7 मीटर चौड़ाई का मार्ग बनाया जाता है। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो दे रखी है 35 मीटर। कितनी दे रखी है, इसको मैं स्मॉल आर से दिखा, ये दे रखा है 35 मीटर। अब ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है, तो ये जो वर्त है इसको बड़ा वर्त ये आ जाएगा वर्त। एक ही केंद्र होते हैं ना जिस वर्त को उसको बोलते हैं सेकेंद्रीय वर्त। तो अब ये तो यहाँ से यहाँ तक 35 है, क्योंकि हम जानते हैं वर्त के अंदर त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। ये यहाँ से 7 है और ये 35 है और ये इतना बाकी है 7 है, तो ये इसका टोटल कितना आ जाएगा 7 और 35 यानी कि 42 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो बड़े वाला वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपके सवाल में ये पूछा गया है कि इसका जो मार्ग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो फुटपाथ है ये मार्ग है, ये क्या है ये मार्ग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे इस बड़े वर्त में से अगर मैं इस छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास में ये जो भाग है ये जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आपने यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल ठीक है। तो अपने क्या करेंगे बड़े वर्त में से छोटा वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी कि आप क्या करोगे पाई आर, बड़े वर्त की त्रिज्या मैंने क्या मान रखी है बड़ा आर मान रखी है, ठीक है। इसमें से क्या करा देंगे पाई आर की स्क्वायर। तो इसके अंदर कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो पाई को आप कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ अपना एक फॉर्मूला भी बन सकता है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी
और ये आ जाएगा a माइनस बी। इसको एक बार प्लस में लिखा जा सकता है और एक बार इसको माइनस में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए अपने पास में क्या लिख दिया आपने, आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखा जा सकता है एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा पाई। अब देखिए ये जो आर है, इस आर की त्रिज्या कितनी है 42 है, कितनी है 42 है, और इस आर की त्रिज्या कितनी है 35 है। तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 42 प्लस 35 और ये आ जाएगा 42 और माइनस 35। तो पाई का मान रख दूँ 22/7 और 42 और 35 कितने हो गए 77, और 42 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 22 इंटू में कितना आ जाएगा 22 इंटू में कितना है 77। तो इसका आप गुणा करोगे तो ये अपने के पास में आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 1694 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1694 आ जाएगा। सेमी नहीं है मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा आपके। इसी प्रकार इसका जो 9वां क्वेश्चन है वो देखिए, इसने ये बोला है 2 केंद्रीय वृत्तों का प्रतिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सेम ये सही है, यानी कि आपके पास में केंद्रीय वृत्त आपको बता ही दिया, और बता देता हूँ जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। एक के केंद्र पर 2 वृत्त बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब देखिए आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या दे रखा है सेम ये आ जाएगा। इसमें से क्या घटाएंगे पाई आर की स्क्वायर, इसको स्मॉल मान लो, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। यहाँ इसने फॉर्मूला रख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी आपके पास में क्या आ गया आर प्लस आर, और ये आ गया आर माइनस का। ये सवाल था आपके, बहुत ही सिंपल था। तो इसी प्रकार अपना इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात की निम्न में से होगा। यानी ऑप्शन कुछ है, ऑप्शन वाले सवाल है, ठीक है। पेपर में से ऑप्शन नहीं आते हैं। और आपको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम 100% होंगे। आप अपनी स्टडी रेगुलर रखें, आपके एग्ज़ाम होंगे भाई। ये मत सोचना प्रमोट हो जाएंगे, 10th क्लास को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब देखिए आपके पास में पाई, इस आर का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर के अंदर है। और इसका मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर की स्क्वायर माइनस है पाई आर की स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस है आर की स्क्वायर, तो ये आ गया पाई आर प्लस आर, और ये आ गया आर प्लस है आर। तो यहाँ आपके पास में क्या आ गया 22/7 और इंटू में आर और ये 3, यानी कि 4 + 3, और ये आ जाएगा 4 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 7 इंटू में 1, ये इससे कट जाएगा 22 से कम 22 सेंटीमीटर। तो अपनी ये जो एक्सरसाइज है 15.1 वो अपने कंप्लीट कर ली है। और अब अपने इसी चैनल पर रेगुलर क्लास रहेगी, और डेली 1 या 1.5 घंटे की मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। और आप अपने घरों के अंदर रहें और स्टडी करते रहें। आपके एग्ज़ाम होंगे, पक्के ही होंगे, 100% आपके एग्ज़ाम होंगे। किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है। अपने घर पर आप रेगुलर क्लास रखना, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके।